हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आइए आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2019। तो देखिए, जब इस पूरे आंसर राइटिंग में जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने के लिए मिलेंगे। उसके पीछे देने का कारण, मेरा जो मोटिव है वो ये है ताकि आप ये देख सकें कि पूरे जो प्रॉपर यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वो बहुत ही इजी भी होते हैं। हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं मिलेगा आपको, बट सर्टेन टाइम्स देयर आर क्वेश्चन विच आर वेरी बेसिक, और जो आप अपने रोज़ के नोट्स में पढ़ते हैं उसी से उठा के आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहता है, स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर in the context of civil services and bring out their importance। सो इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा जब आप वैल्यूज़ का जो कीवर्ड दी गई है आपके सिलेबस में, जब आप उसको पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंटेग्रिटी, विजडम, ये जब सब आप वैल्यूज़ पढ़ते हैं, सो नो डाउट आपने ये चीज़ पढ़ी होती है। बस आपको वहाँ पर इसको क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से आपने मॉडिफाई करना होता है, विच इज़ द मेजर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वाइट ए इजी क्वेश्चन इट इज़ कि आपने पहले 3 वैल्यूज़ के बारे में बताना है और उसको अपने सिविल सर्विसेज के साथ लिंक करके उसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर देना है। क्वाइट अ इजी क्वेश्चन इट इज़। देखिए, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि बीच में मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को मिस आउट किया है। देखिए, दिस इज़ नॉट अ हैंड होल्डिंग कोर्स। मैं चाहता हूं कि आप खुद सब कुछ करना सीखें, स्ट्रक्चर खुद बनाना सीखें, इंट्रोडक्शन करना सीखें, कंक्लूजन करना सीखें। अगर मैं हर क्वेश्चन में के आंसर में प्रॉपर स्ट्रक्चर ही आपको बना के दे दूंगा कि इंट्रो में ये लिखना था, बॉडी में ये लिखना था और कंक्लूजन में ये, तो मैं आपको हैंड होल्डिंग सिखा रहा हूँ। आपका खुद का दिमाग का पूरा प्रोसेस नहीं डेवलप होगा कि किस तरह से हम अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनिशियल के ऑलमोस्ट हर आंसर में आपको ये स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा जहाँ पर मैं आपको खुद लिख के दूंगा, पर बीच में मैं जानबूझ के इन स्ट्रक्चर्स को मिस आउट कर रहा हूँ ताकि आप खुद आंसर पढ़ के इसको इमेजिन करें कि मैंने वो चीज़ वहाँ पर क्यों लिखी है। ताकि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट आई एम स्किपिंग आउट ऑन द स्ट्रक्चरल पार्ट। मैं मेंशन नहीं कर रहा हर आंसर में, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। पर इस आंसर में अगर हम बात करें तो इंट्रो में हम पहले एक किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर ये वैल्यूज़ लिस्टेड है। अगर हम ये कहेंगे कि सेकंड एआरसी ने किसी रिपोर्ट में इन वैल्यूज़ के बारे में बताया है दैट अ सिविल सर्वेंट शुड पोसेस दीज बेसिक वैल्यूज़ विच आर फंडामेंटल टू द सिविल सर्विसेज, तो अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे सो इट विल गिव अ कंटेक्चुअल क्लैरिटी एंड अ रेलेवेंस टू योर इंट्रोडक्शन एंड योर आंसर, एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा हाफ मार्क फॉर दैट। जब भी आपकी बातों के पीछे कोई भी रेलेवेंस होगा उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद बॉडी में हम सीधा बात करेंगे 3 बेसिक वैल्यूज़, पर आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप किसी वैल्यू के बारे में बात करेंगे, अगर आप उसके साथ उसका बनता एग्जाम्पल नहीं मेंशन कर रहे, आपके उस वैल्यू की जो आपको मार्क्स मिलने थे, अगर यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने थे तो वो सिर्फ 2 ही रह जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स लिखने के लिए मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, पर अगर आप इनमें एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स हाफ रह जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको इनहेरेंट वो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एग्जाम्पल देने की। एज दे विल मेक यू फैच एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स का ये मतलब है कि जितने वहाँ पर आंसर के मार्क्स बनते थे उतने आपको वो प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप कोई भी बहुत ऑसम या रेलिवेंट ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो एग्जामिनर को टच कर जाए या वो उस चीज़ के साथ रिलेट करे। सो इट विल डिपेंड अपॉन योर लक आल्सो कि कैसे आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बट इन केस यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम्पल्स सो योर मार्क्स विल डेफिनेटली बी डिडक्टेड। एंड इन द कंक्लूडिंग पार्ट आप किसी भी बेसिक कंक्लूजन लाइन को लिख सकते हैं सो एज टू सम अप योर आंसर। अगर आप इसमें कंक्लूजन नहीं भी देंगे इट विल ऑल्सो वर्क, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। हमेशा 20 में से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर अगर आप कंक्लूजन को मिस भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं,
पर अगर मेरी बात मानिए तो अगर आप एक या आधी लाइन लिख देंगे तो आपका एक तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से बन जाएगा कि हाँ ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये बॉडी आ गई हमारी, और लास्ट में हमने 2 लाइन सिर्फ अपने कंक्लूजन के लिए लिख दी। पर इन केस आप यू आर रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स एंड टाइम, यू कैन ऑलवेज स्किप दिस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आइए इंट्रोडक्शन की पहले बात करें। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो 99% ऑफ द टाइम अगर आप सेकंड एआरसी को कोट करेंगे, अगर आप सिंपल सेकंड एआरसी के बारे में भी लिख दें तो उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ लिखी हुई है जो आपके एथिक्स में आप अपने आंसर्स में एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह मेंशन कर सकते हैं। सो वेन एवर यू एनकाउंटर अ सिचुएशन वेयर you do not have anything in your mind that which source you can mention as a public document, so there you can mention second ARC as a blind guess, and 99 of the times out of 100 you will be awarded an extra half mark for that. So ये एक तरह का ट्रिक है जो आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेकेंड ARC in its 4th report has mentioned several foundational values for civil services like dedication. Just a second, let me clear it. लाइक डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी एक्सेट्रा। पर हम बात कर रहे हैं हाउएवर देयर आर 3 मोस्ट बेसिक एंड कोर यूनिवर्सल वैल्यूज अमंग द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज विच इंक्लूड। तो ये बात होगी हमारी सिंपल इंट्रोडक्शन, नॉट ऑफेंसिव, वेरी गुड इंट्रोडक्शन आई वुड से, बट दिस इज एन एवरेज इंट्रोडक्शन जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद हम जो सबसे पहले इंटेग्रिटी की बात करेंगे एज अ मोस्ट बेसिक और द फंडामेंटल कोर वैल्यू विच अ सिविल सर्वेंट शुड है। इंटेग्रिटी आपके सिलेबस का भी पार्ट आपने पूरी डिटेल में पढ़ा होगा कि इंटेग्रिटी एज अ वैल्यू का क्या मतलब है। सो इंटेग्रिटी इज अ कंप्लीट कॉन्सोनेंस ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। वट यू बिलीव, थिंक कैन से व्हेन दे ऑल आर इन कॉन्सोनेंस, कि वो एक ही डायरेक्शन में है, तब हम उस वैल्यू को इंटेग्रिटी कहते हैं। आप इसको इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, और इसको अंडरलाइन करके ये जो कॉन्सोनेंस है, जो ओवरलैपिंग पार्ट है इन तीनों चीज़ों का, इसको अगर आप इंटेग्रिटी इस तरह से शो करें थ्रू द यूज ऑफ एग्जाम्पल, सो नो डाउट यू विल बी अवॉर्डेड एन एक्स्ट्रा 1/4 मार्क फॉर दिस। जितना ज़्यादा आपके आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जितना ज़्यादा वो इनोवेटिव होगा और दूसरे लोगों से अलग होगा, एंड एग्जामिनर को आपका आंसर देखते ही समझ आ जाएगा व्हाट यू वांट टू से, उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आएंगे हर एक क्वेश्चन में। So it is best risk management preparedness against the internal and external pressure for doing corruption। देखिए जो तो कीवर्ड्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसके लिए आपके दिमाग में पहले ही पूरी डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए कि अगर इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये डेफिनेशन मेरी तैयार है, आपने रट्टा मार के रखना है। दिस पेपर इज़ नॉट एज ईजी एज पीपल वुड से, ऑल्दो ईजी है अगर आप मेहनत करे जाएंगे, अगर आप डेडिकेटेडली सस्टेन्ड परसिवरेंस के साथ मेहनत कर रहे हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, जहाँ पर आपको चीज़ें पहले से तैयार करके जानी पड़ेंगी, ताकि अगर ऐसी चीज़ें पूछी जाएं तो वहाँ पर अपना आप टाइम बचाएंगे और उन क्वेश्चंस के लिए डिवोट करेंगे जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने हमेशा टाइम बचाना है। अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें, it is morally uplifting in nature and inspires a public servant to dedicate his life for public cause, and it is about doing the right things when nobody is watching you। देखिए ये जो यहाँ पर हमने पूरा इंटेग्रिटी को डिस्कस किया है, तो आप क्या कर सकते हैं अपने वर्ड्स को बचाने के लिए, ये पहले आपने 2 लाइन डिस्कस की, उसके बाद यहाँ से ये लाइन उठा के आप सीधा इसके साथ ही क्लब करके इस पूरे को लिख सकते हैं इंटेग्रिटी को। और ये लाइन अगर आप चाहें तो मिस आउट भी कर सकते हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। सो अपने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। ये लाइन्स मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखी हुई थी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, पर वर्ड लिमिट के अंदर रहते, टाइम लिमिट के अंदर रहते आपने उन्हीं चीज़ों को लिखना है विच आर ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अगर आप इन लाइंस को स्किप कर देंगे इट विल ऑल्सो वर्क, और आपके नंबर ना तो ज़्यादा आएंगे इन चीज़ों को लिखने से और ना ही कम आएंगे अगर आप इनको डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद आप सीधा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं देंगे सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इसमें हम उन IAS ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने इनजस्टिस के साथ लड़ते हुए कभी भी इंटेग्रिटी एज अ वैल्यू का साथ नहीं छोड़ा। उसमें सरेंद्र दुबेयंत जी की बात करेंगे और S मंजूनाथ जी की बात करेंगे। वो derived intellectual courage from integrity to fight against injustice। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी आप एथिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ें, इंटेग्रिटी पढ़ें, विसल ब्लोअर पढ़ें, करप्शन से जो लड़े हैं उनके बारे में पढ़ें, तो हर चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास उसके रेलेवेंट एग्जाम्पल्स तैयार होने चाहिए कि अगर कल को इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए तो मैं इस सिविल सर्वेंट का या इस नेशनल लीडर का एग्जाम्पल दूंगा। अगर इंटेग्रिटी की यहाँ पर बात थी तो आप लाल बहादुर शास्त्री जी का भी एग्जाम्पल दे सकते थे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में पहले से तैयार होने चाहिए जो आपको वहाँ पर जाके सोचना ना पड़े। आपने अपने कंटेंट में ही ये तैयार करके लिख के चलने हैं और आपने उनको बार बार रिवाइज करते चलना है। उसके बाद जो दूसरे वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो है कंपैशन। इसको हम किससे शुरू कर रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था दैट कंपैशन इज द हाईएस्ट धर्म। तो इस चीज को हम लिखेंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया और इससे हमारी एग्जाम्पल भी हमने दे दी स्टार्टिंग में ही। Compassion helps a civil public servant to be kind and empathetic towards the needs of the citizens, and it also helps them to stay in touch with people and make realistic policies which are in line with the ground realities, and it prevents ego to get developed between among the bureaucrats। तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं और बहुत ही बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आपने पढ़ी होंगी। बस आपने ये देखना है दैट हाउ वी आर राइटिंग दिस इनटू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन विद एन एग्जाम्पल, एंड उसके अंदर जो पॉइंट फॉर्म्स में हम लिख रहे हैं बस आपने वो सीखना है। लास्ट में हम बात करेंगे विजडम के बारे में, दैट इट इज द चैरिटर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन वर्च्यूज। तो यहाँ पर देखें हमने 3 वैल्यूज के बारे में बात की है। सबसे पहले इंटेग्रिटी, कंपैशन एंड लास्ट में हम बात कर रहे हैं विजडम के बारे में। और अगर कल को आपको कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पर वैल्यूज की बात हो तो वहाँ पर आप इन 3 वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं और जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं आप इनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो साथ साथ में आपके एक तरह से कंटेंट भी तैयार हो रहा है जो भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम विजडम की बात करें, इट हेल्प्स अ पब्लिक सर्वेंट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जितने ज़्यादा विजडम के मालिक होंगे उतना ज़्यादा आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। हर चीज़ को सोच समझ के, हर पर्सपेक्टिव को, हर डायमेंशन को सोच समझ के आप ये सोचेंगे कि कोई ऐसा पहलू ना हो जो आपकी नज़र से दूर रह जाए। वही होती है विजडम की वो चीज़ें सोचना समझना जो आम इंसान नहीं सोच सकते हैं। इसी वजह से कुछ लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि उनके पास अपने टाइम से ज़्यादा, अपनी एज से ज़्यादा विजडम होती है। Justice is also not possible without wisdom as it guides a bureaucrat to make an inclusive, sustainable choice. It helps them to balance national, social and international goals and remains fair to all। यहाँ पर हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं? जैसे कि आपको पता हो कि विनोद राय जी को अपने विजडम के लिए जब वो कैग एज अ कैग की तरह रोल प्ले कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तब उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव विजडम को शो किया था। सो यू कैन ऑलवेज फॉर एग्जाम्पल एज एन विजडम पर्सन, तो वहाँ पर आप विनोद राय जी को कोट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम कंक्लूडिंग लाइंस की बात करें, सो दीज आर ऑल्सो वेरी बेसिक लाइंस। दस अ सिविल सर्वेंट may always express these basic and universal values as these are the core values and all other virtues can be regarded as their manifestation। क्या इसके अलावा जो भी हम virtues की बात करेंगे वो इनका ही सब पार्ट है, जैसे कि ऑनेस्टी वो इंटेग्रिटी का ही सब पार्ट है। अगर कभी आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बारे में आ जाए तो आप हमेशा ये डायग्राम बना सकते हैं कि ऑनेस्टी इज अ सब पार्ट ऑफ इंटेग्रिटी। जब भी आप ऐसे कुछ डायग्राम्स बनाएंगे आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। तो आपने इस तरह से भी अपनी क्वेश्चन के आंसर्स को दिमाग में रखना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।